सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले बात होगी इस वक्त अपोजिशन के उस जलसे की जो मुल्तान में होने जा रहा है। पेशावर के जलसे तक बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि कोरोना फैल रहा है, जलसा नहीं होना चाहिए। पेशावर का जलसा हो गया, लेकिन उसी वक्त ये फैसला किया गया कि पंजाब के दोनों जलसों की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि पहला मुल्तान और दूसरा लाहौर का। मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेज़बान के तौर पर यह जलसा कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इसके मेज़बान है, लेकिन अब तक सूरत हाल जो ये है कि जहाँ पर जलसा करना चाह रही थी अपोजिशन, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं हुई है। और कहना बाग जो है वहाँ पर ताले तोड़ने के जुर्म में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी और उनके साथियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाएगी। कल उनकी जमानत भी हो गई है। अपोजिशन इस बात पर मुसर है कि हर हाल में जलसा होगा और हुकूमत जारहाना पोजीशन लिए हुए है कि किसी सूरत में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। अली मूसा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और जलसे के मुंतज़िम भी हम उन्हें कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब आपके वक्त का। मामला यह है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई, फिर आपकी रिहाई भी हो गई। अब मामला हुकूमत ये कहती है कि जिस तेज़ी के साथ ये कोरोना फैल रहा है, जिसके शिकार आपके अपने लीडर भी बिलावल भुट्टो साहब भी हो गए हैं, उसी बिना पर ये जलसों को मुलतवी किया जाना चाहिए। आप बज़िद हैं कि जलसे हर सूरत में होंगे, तो ये जलसे के लिए क्यों इतनी ज़िद हो रही है कि एक जानिब वबा है, वबा कुदरती वबा है, उसका मामला है, इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ऐसी कोई सूरत नहीं होगी। देखिए, हम पोस्टपोन की स्टेज से गुजर चुके हैं और जो एक आलमी वबा बेशक पर है, पीपल्स पार्टी ने इसकी सबसे ज़्यादा अवेयरनेस दी है। मैं हर जगह पर ये कहता जा रहा हूँ कि हमने एक आउट क्लास और एक SOPs ऐसा हम जलसा करते जिसमें हम तमाम SOPs को फॉलो करते और एक मिसाली जलसा करके दिखाते कि आइंदा के लिए हुकूमत जो है वो भी अगर कभी जलसा करना चाहे कोरोना के अंदर तो वैसे जलसा कर सकती थी। लेकिन इन्होंने हमें तैश में लाया गया, उन लोगों को अरेस्ट किया गया जिनकी खिदमात इस खिते के लिए बहुत ज़्यादा है। ये उन लोगों पर भी गिरफ्तार करने लग गए, तो अब मामला जो हैं वो हमारे कंट्रोल से आगे निकल गए हैं। एक लीडरलेस एजिटेशन का खतरा गिलानी साहब ने पहले अंदिया दिया था कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत हमें अगर तंग करेगी, दीवार के साथ लगाएगी तो रिटेलिएशन होगी। अब सिचुएशन रिटेलिएशन की तरफ जा चुकी है। लोग अरेस्ट हो रहे हैं, खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। लोग खुद तरकीबें बनाकर जलसा गाह की तरफ पहुंचने के लिए जिद में, हुकूमत की जिद में कि उनको घरों में नजरबंद कर रहे हैं, पुलिस रेडें कर रही है, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है। तो हुकूमत तो हमारा जलसा खुद कामयाब करा रही है। ये हमें आज भी इजाजत दे दें, हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी जलसा कर लेंगे, हम मास्क देंगे। हमने 1 लाख मास्क ऑर्डर किया, मास्क हमारे पास पड़े हुए हैं। हम हुकूमत तो मास्क नहीं दे रही लोगों को, हम तो जलसों में लोगों को मास्क भी देते थे, वो 2-2 मास्क ले जाए हमारे से, चलो उनके काम आएंगे मास्क। लेकिन हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही। अगर हम आज जलसे रोक देते हैं तो क्या मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आज जलसे हम कैंसिल कर दे, इमरान खान कहेगा कोरोना तो फ्लू है, कुछ भी नहीं है, काम करो अपने सारे। तो बिलावल साहब खुद बहुत ज्यादा एहतियात करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं वो बेहतियाती गिलगित बल्तिस्तान में नजर आई तो बिलावल साहब पर भी अटैक कर दिया। आप पंजाब के सदर जो है, पंजाब के सदर, वो भी इस वक्त कमरजमान कायरा साहब इसमें मुब्तला है, तो आप भी इसको बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। फिर ये किस तरह नहीं फैलेगा? आप कह रहे हैं लाख मास्क है, तो लाख मास्क तो गिलानी साहब बहुत ज्यादा होता है। अगर लाख में से लाख बंदा भी आ गया वहां पर तो आप नहीं समझते ये बहुत ज्यादा गैदरिंग होगी और इसके फैलने के असरात ज्यादा हो सकते हैं। हमने मास्क तो इसलिए किया था कि हमें इजाजत मिलेगी और हमें SOPs फॉलो करेंगे, हम जिम्मेवारी के साथ करेंगे। सही। चेयरमैन साहब जो हैं वो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे होंगे, गाड़ी के अंदर, बंद कमरे के अंदर, जिस वजह से ये हो गया होगा। काफी लोग ऐसे हैं जो जिनको कोरोना है, उनके साथ लोग फिरते भी नहीं है, उनको नहीं होता। तो अब अच्छा गिलानी साहब, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके ये तनकीद हुई अपोजिशन की जानिब से कि जैसे आप समेत बहुत सारे लोग जो थे वो जश्न मनाया गया अदालत में, वहाँ पर भी मास्क नहीं है। बहरहाल ये मास्क का सिलसिला तो लाजिम है, लेकिन जलसे के ऊपर हम बात करते हैं। गिलानी साहब, यहाँ पर
कि जलसे में ये कहा गया कि आसिफा भुट्टो साहिबा सरप्राइज देंगी। तो आसिफा भुट्टो साहिबा की कंफर्मेशन है कि वो इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर खिताब अपना करेंगी, ये कंफर्म होगी ये सर? अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं और जो मुल्तान का जलसा है उसके हवाले से बात करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से बताया गया कि वो जलसे से खिताब करेंगी, लेकिन अगर जलसे की हुकूमत इजाज़त नहीं देती है तो तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर भी उनसे बात करेंगे। लेकिन एक मामला बड़ा अहम है कि इस वक्त कराची में खासी सख्ती है कारोबार की बंदिश के हवाले से, SOPs के हवाले से, लेकिन जो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान में जलसा करने जा रही है और इस बात पर मज़ीद भी है कि जलसा भी होगा। और कहा जाए जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि जलसा हमने SOPs के तहत ही करना था, लेकिन हुकूमत अब हमें मजबूर कर रही है और अगर हम मुकर्रर जो जगह है वो नहीं मिलेगी तो फिर SOPs का भी उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। तो जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली जा रही है अपोजिशन की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पैरोल पर रिहाई के लिए बार बार ये बात हो रही थी और ये कहा गया कि कर दी जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत का फैसला था जैसे ही वहाँ से मैयत के हवाले से चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो यहाँ पर पैरोल पर रिहाई मुमकिन बना दी जाएगी। लेकिन उसके साथ हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि इल्ज़ामात लगाए गए कि जिस तरह से सियासत की गई है हुकूमत की जानिब से, आप लोगों की जानिब से इस सारे अमल में कि जो एक ख़ानदानी मामला था उस पर सियासत नहीं की जाना चाहिए थी, फौरी तौर पर पैरोल पर रिहाई हो जाती क्योंकि लोग आ रहे थे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इंतकामी कार्रवाई का अमल जारी रखा, ये आप पर इल्ज़ाम बार बार नून लीग लगाती रही है। मुदस्सर भाई, मैं अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा को जन्नत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र दे। ये बड़ी बदकिस्मती और अफसोस की बात है कि हम लाशों पे भी सियासत करने से बाज नहीं आते। आप देखिए कि पहले दिन जिस दिन वो फौत हुई हैं, मरियम बीबी ने जो पहला ट्वीट किया उसमें क्या कहा कि जी ये हुकूमत इतनी बेहिस है कि हुकूमत ने नहीं हमें बताया, यहाँ से काम शुरू हो गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि देखें जी कि अभी आज मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, फिर मैं बल्कि कल मरियम बीबी का मैंने बयान सुना कि अभी तो वो दफनाया नहीं गया, उनका जस्द खाकी पाकिस्तान में नहीं आया और वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू फरमा रही हैं कि जी मियाँ साहब ने मुझे हुक्म जारी कर दिया है कि तुम जलसे जुलूस करो और बहावलपुर जलसों में पहुँच जाओ। आज राना सनाउल्लाह साहब भी यही गुफ्तगू फरमा रहे थे कि देखें जी पैरोल पर रहा नहीं किया। मैं एक वकील भी हूँ, इन्होंने दरख्वास्त दी, कानून के अंदर मुदस्सर 5 दिन मैक्सिमम आप किसी को पैरोल पे रिहा कर सकते हैं। 5 दिन, 5 के 5 दिन इनको दे दिए गए, पैरोल पे लिख दिया गया कि आपकी अप्रूवल हो गई है। अब इन्होंने खुद ये चॉइस किया कि हमने कौन से दिन अवेल करने हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता था डेड बॉडी कब आनी है। और ये जो सस्ती शोहरत और सस्ती सियासत के लिए ये सस्ती गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो यकीन मानने बड़ा रंजीदा हूँ इस बात पे। खुद इन्होंने कहा ये 5 दिन इन्होंने खुद सिलेक्ट किए हैं कि ये 5 दिन हम बाहर रहेंगे। अब और डेड बॉडी तो अभी तक लंदन में है। दूसरी बात, आप ये अंदाज़ा करें कि मुदस्सर का यही पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है। यहाँ पर आज भी हमारी हुकूमत आने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कहते थे 2 पाकिस्तान नहीं होने चाहिए, 1 पाकिस्तान होना चाहिए, यहाँ पर आज भी गरीब का पाकिस्तान और है, ताकतवर और अमीर का पाकिस्तान और है। मेरे हलके के अंदर आप भी हरूनाबाद, आपकी सारी फैमिली बैठी है, एक डेथ हुई, वो लोग मेरे पास आए, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो बेटा अपनी माँ की शक्ल देख ले। सही। वो 4 घंटे के लिए रिहा नहीं हुआ। यहाँ पर 5 दिन पैरोल पे रिहाई मिल रही है, इसके बावजूद जो आता है सही ठीक हो गया। हम इस पे मजीद भी बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बयानात जो हैं वो इन्हीं 3-4 दिनों में सामने भी आया है हुकूमत के हवाले से। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवालात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में SOPs के हवाले से अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, क्योंकि जो सिलसिला अब रहा है लंदन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, पाकिस्तान में
कल नमाज जनाजा अदा होगी और साथ ही साथ अपोजिशन का एक जलसा मुल्तान में होने जा रहा है। और उस जलसे के हवाले से भी अब ये उम्मीद की जा रही है कि आसिफा भुट्टो जो है उसमें खिताब करेंगे और मरियम नवाज़ की भी शिरकत के हवाले से अब बातें सामने आ रही हैं कि वो भी शायद जलसे में पहुंच जाएं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने उन्हें अहकामात भी दे दिए हैं। लेकिन इस जलसे के हवाले से कुछ देर पहले हम अली मूसा गिलानी साहब से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जलसा जो है वो हम हर हाल में होगा और अब जो है वो पोस्टपोन के मामलात से बहुत आगे चीज़ चली गई है। तो शौकत बसरा साहब, जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप भी बहैसियत एक जिम्मेदार के तौर पर, अहदेदार के तौर पर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जलसा कर रही है, SOPs होंगे नहीं होंगे ये अलग मामला है। जलसा बहरहाल वो आपके जनूबी पंजाब में वो करके ही रहेंगे। पकड़ धकड़, ताला तोड़ने पे कैद करना, गिरफ्तार कर लेना और इस वक्त मुसलसल गिरफ्तारियां करना, क्यों इस तरह का अमल जो है वो इस वक्त हुकूमत कर रही है? ऐसे लग रहा है कि शायद को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है जिससे खौफजदा हो गई है इस वक्त आपकी हुकूमत। मुदस्सर, जलसे, जुलूस, धरना, लॉन्ग मार्च, ये इनका जमहूरी सियासी हक है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 126 दिन का धरना किया। मुल्तान के अंदर जहाँ ये कर रहे हैं वहाँ पे भी हर जगह पे जलसे जुलूस किए। मुझे बताइए, जो पहले 4-5 जलसे हुए हैं, हमने कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की, हमने किसी को क्यों नहीं पकड़ा? तो सिर्फ उसकी रीज़न क्या है कि उसके बाद NCOC की मीटिंग होती है और इस वक्त जो कोविड है वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका। आप मुझे बताइए कि अगर हम कार्रवाई नहीं करते, लोग ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं, डेथ होती है, तो फिर क्या होगा कि ये हुकूमत नाकाम है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको ये कहा गया है कि खुदारा आप लोग को पाकिस्तान ने 3-3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, वज़ीर आला बनाया है, आप अपना शौक़ पूरा कीजिएगा। लेकिन इस वक्त आप अभी देखें, आपने जनाजा दिखाया है, अभी आपने लंदन का SOPs के साथ वहाँ जनाजा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ ये किया जा रहा है कि जी मंगनी का फंक्शन है हमारी बेटी का, अल्लाह ताला ने खुशियाँ नसीब करे, आपने अपना कोविड का टेस्ट करवा के आना है। कराची के अंदर सुबह 6-8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक काम कर सकते हैं, बाद में स्मार्ट लॉकडाउन है। इसी तरह आप अपने घरों के अंदर कोविड की सारे एहतियात कर रहे हैं, वहाँ पर ये लोग कीड़े मकोड़े हैं यार। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, वरना मेरे भाई जलसे जुलूस होते रहने हैं। अगर कल सूरत ये होगी मुदस्सर, अभी भी हारूनाबाद के अंदर, मैं मिसाल क्यों देता हूँ, छोटा सा कस्बा है वो, 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो पहली वेव में एक भी डेथ नहीं हुई थी। इसलिए ये इंतहाई ख़तरनाक है। हुकूमत का काम है, हमने इनको इजाज़त नहीं दी है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनको रोकें। आपने 3 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में बात की कि क्रैकडाउन होगा, क्रैकडाउन हुआ, फिर अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी भी हुई, अब वो जलसा भी करने जा रहे हैं। आसिफा भुट्टो भी का भी मुमकिन है कि वो भी वहाँ पर आएँ, वो भी अपना खिताब करें, पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत भी होगी। तो जब वो जलसे के लिए मुल्तान पहुंच जाएगी, फिर क्या करेंगे? किस किस को गिरफ्तार करेंगे? कैसे फिर क्या निपटेंगे? हाथ खड़े कर देगी हुकूमत कि ठीक है, जो जलसा करना चाह रहे हैं कर लें? देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा कोई इसमें सियासी फ़ायदा, हमारी कोई इसमें कोई हम कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कोई इनको बंद करके वोट हमने लेने नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ बैक माइंड में है कि कोरोना ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, हमने लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बिलावल साहब, अल्लाह ताला 100 साल की ज़िंदगी दे, कोविड में चले गए और क्या ट्वीट किया कि जी मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और मैं बज़रिया लिंक ख़ताब करूँगा। अच्छा, वो किसी के बिलावल या हसन हुसैन और मरियम और बख्तावर नहीं है जिन लोगों को आप जलसे जुलूसों में लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग वायलेशन करेंगे, हम लोग नहीं बताएंगे, तो क्या उसका असर होगा? इसीलिए भाई मेरे, जाहिर है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं अगर ये नहीं मना होंगे, हम आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि ये इस काम से बाज आ जाएं। उसके लिए जाहिर है जो कानूनी कार्रवाई है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है, उन्होंने अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। हुकूमत ने तो अपना माइंड सेट दे दिया, अपनी सोच दे दी और उनको बता दिया कि हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठे ना हों, इसलिए अगर इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये इजाज़त उसी वक्त दे देते तो हम इतना बड़ा जलसा जो है 1 लाख, उन्होंने कहा जी हमने मास्क ऑर्डर किया था, हम SOPs के तहत ऐसा जलसा करके दिखाते हैं कि हुकूमत को भी कल को ज़रूरत होती तो वो उसी पैटर्न पर जलसा कर लेती। आपने तो उनको जलसे की इजाज़त ही नहीं दी। वो कह रहे हैं हम तो इस तरीके से जलसा करके आपको दिखाना था कि SOPs के साथ भी इतना बड़ा इज्तिमा हो सकता है। सर,
मुदस्सर किस तरह किसको कौन पागल बना रहा है, ये पागल बनने का दौर नहीं है। क्या जलसे में SOPs रखी जा सकती हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग रख सकेंगे? क्या सब लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे? पहले 6 जलसे हुए हैं, क्या हुकूमत चली गई है? क्या हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं मुदस्सर कि अल्लाह ना करे जैसे ये जलसों के अंदर अभी आप देखें दिन ब दिन पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, दिन ब दिन लोग इस वक्त ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा डेथ हो रही हैं। और आप देख लें कि अल्लाह ताला ने पहली वेव में करम किया, वरना बड़े बड़े ममालिक कीड़े मकोड़ों की तरह लोग वहाँ मरे हैं। हेल्थ केयर का निज़ाम भी बहुत बड़ा, इकानमी बड़ी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये साजिश कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़, साजिश कर रहे हैं आवाम के, क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी एक पाव गाय गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करना चाहते हैं, या 2 किलो गोश्त मिल जाएगा इनको, पूरी गाय को ज़िबा करना चाहते हैं। खुदारा पाकिस्तान को स्टेक पे ना लगाएं। आप अपना शौक़ पूरा कीजिएगा। मैं कह रहा अभी डेट दे दें आज कि 2 महीने बाद जब कोविड ठंडा हो जाएगा ये आ जाए इस्लामाबाद। 2 महीने तो बहुत दूर की बात है। वो कह रहे हैं जनवरी में आपकी हुकूमत ही नहीं रहेगी। 2 महीने तो बहुत आप आगे की बात करें, वो तो फेब हो जाएगा। वो तो जनवरी में कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी हमारे इन्हीं जलसों, हमारे इन्हीं प्रेशर के साथ ही। ख्वाब देखने पे ना टैक्स लगता है, ना पैसे लगते हैं, ना ही कोई इसमें कोई जोर लगता है। देखते रहने दे, ख्वाहिशात भी ऐसी हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें। आप बताएं कि 6 महीने पहले भी मौलाना साहब ने कहा था कि जी हुकूमत खत्म हो गई है, बस साहब हमारा दोबारा राब्ता हो गया। सबसे पहले कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, गिलानी साहब ने फिर से वक्त दिया है, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। गिलानी साहब आप जलसे में भी मसरूफ़ हैं इंतजामात में, लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल ये कि ये जलसा हुकूमत ये कहती क्यों जिद हो गया, आप पोस्टपोन करके आगे दे देते 1.5-2 माह की इससे बड़े जलसे। पहले कौन से 5-4 जलसों से हुकूमत को आपने कोई टफ टाइम दे दिया या हुकूमत घर चली गई है? इन्हीं जलसों के दौरान तो गिलगित बल्तिस्तान से वो इलेक्शन भी जीत गए। आपने इस जलसे में कौन सी ऐसी कोई खास चीज़ कर लेनी थी कि हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाती? पहली बात तो ये है कि हुकूमत का टफ टाइम तो यही है कि जो आपको नज़र आ गया कि गिरफ्तारियां, बौखलाहट का शिकार गरीब लोगों को, ये वर्करों को उनको घरों से उठा के जेलों में बंद करके, थानों में बंद करके जा रहे हैं। अब अरे आप हमारे ट्विटर पे देखें, हवालात के अंदर 50-50 बंदा इन्होंने इकट्ठा बंद किया हुआ है। क्या ये वहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग करा रहे हैं? ये वहाँ पर बंदे जो वहाँ पर हवालात के अंदर कोरोना नहीं है, जिस हवालात में मुझे बंद किया गया, मेरे साथ 50 लोग हवालात के अंदर थे, मुझे तो वहाँ पर तो कोरोना का इनको डर नहीं है। खुली फिजा के अंदर जलसा नहीं करने दे रहे ये लोग हमें। जलसा ये हमें करने दें, हम इनको SOP के साथ जलसा करेंगे। इस वक्त मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ कि हमने लाखों मास्क अरेंज किए हुए हैं जो कि हमारे वर्कर को देते, लेकिन अब अगर ये मज़ामत की तरफ जा रहे हैं तो हम मज़ामत के साथ जलसा करेंगे। जलसा तो अब हम जरूर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने जलसे से पहले हमारे वर्कर को तैश में ले आए हैं। ये हमारे वर्कर को इन्होंने तैश दिलवा दी है, उनको सोए को उठा के इन्होंने उन पर हमले किए। वो कह रहे हैं गिलानी साहब अगर तू अब नहीं भी आएगा तो हम पहुंचेंगे जलसा गाह के ऊपर। इन्होंने हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गई है बात, क्योंकि देखें या कोई हया, कोई एक तमीज होती है, कोई वकार होता है। ये तो उससे गिर गए। फिरदौस आशिक अवान साहब ने बात की कि कानून इस्तकबाल करेगा। 30 तारीख को आप देखिएगा कि अवाम का समंदर होगा। और आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, आसिफा भुट्टो साहिबा आ रही है, वो पहली दफा पंजाब में जलसा करने जा रही है। मुल्तान सरजमीन औलिया है, इसको एक जंग का मैदान आप ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जलसा करना है। इंतजामिया आराम से हमें जलसा करने दे। SOP की हम कोई वॉयलेशन नहीं करेंगे, जो वॉयलेशन होगी हमें बाद में पर्चे दे देंगे हमारे ऊपर। लेकिन ये हमें तमीज से जलसा करने दे, नहीं तो हमारे सिंध से जो मेहमान आ रहे हैं हम उनको जलसा तो देंगे और उनको ये पंजाब वाले गिलानी साहब अगर ये कासिम बाग में जलसे की इजाजत हुकूमत नहीं देती तो क्या होगा, क्या तरीका कार? जलसे वहां तो कंटेनर लगा दिए गए हैं, बंद कर दिया गया। मैं तमाम टीवी चैनल्स, आप लोग कासिम बाग स्टेडियम में ही हमें देखेंगे। 30 नवंबर को आप लोग हमें देखेंगे। आप लोग, मैं बार बार ट्वीट्स भी कर रहा हूँ, हमारा आपको हर रोज एक सरप्राइज मिलेगा। कल आप कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं आ रहे हैं, जलसा कैसे होगा? तो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी कल तक तकरीर करेगी 30 नवंबर को। वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा आएंगी, मौलाना फजलुर रहमान होंगे, पीपल्स पार्टी की क़यादत सारी खड़ी होगी, PDM की तमाम जमातों की क़यादत खड़ी होगी और 30 नवंबर को जलसा तो हम करेंगे। और आप देखिएगा, इजाज़त हमें इजाज़त तो हमने मांगी थी,
इनको चाहिए था कि हमें इजाजत दे देते। हमने इनको बेसिकली तो इतला करनी थी कि हम जलसा कर रहे हैं, आप उनकी सिक्योरिटी फराम कर लें। अगर ये सिक्योरिटी भी नहीं फराम कर लेंगे तो हमारे पास लोग हैं जो हम अपनी अली मूसा गिलानी साहब, ये तो पेंडेमिक की सूरत हाल थी, इससे पहले जलसे हुकूमत ने अपने भी जलसे पेंडेमिक के नीचे कल रैली हुई है, परसों रैली हुई है इनकी पीटीआई वालों की। ये किसी को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं, वो 200 बंदा लेके रैली निकाल लेते हैं, किसी को कोई ओहदा देते हैं वो रैली निकाल लेते हैं। गिलानी साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की है कि जो है ना मैदान जंग जलसागाह को ना बनाया जाए, बाहर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, पहली दफा आसफा भुट्टो साहिबा की आपने कंफर्मेशन भी कर दी कि वो भी जलसे में खिताब भी करेंगी। तो मैं बात कर लेता हूँ बसरा साहब, क्यों इसको फिर मैदान जंग बनाने वाली सूरत हाल है? 50 लोग एक हवालात में बंद किए जा सकते हैं, तो फिर SOPs के साथ खुली फजा में लोगों को जलसा करने दे दें, या अगर ये तसादुम की सूरत हो गया तो फिर तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। पहली बात तो ये अली मूसा गिलानी साहब का मुझे बहुत एहतराम है, हमने इकट्ठे बहुत देर काम किया इनकी लीडरशिप में। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि पहले भी जलसे जुलूस जो हुए हैं, मैं बार बार एक ही पॉइंट को उठा रहा हूँ, वहाँ पे ये सूरत हाल क्यों क्रिएट नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, वहाँ उस वक्त कोरोना की वबा इतनी नहीं फैली थी। इस वक्त मैं कहता हूँ चले इनका 2 लाख का 10 लाख का जलसा हो गया। अच्छा, 10 लाख के जलसे के बाद एक काम हुकूमत तो नहीं जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि 10 लाख का जलसा होगा तो आपके मरीज़ों की तादाद जो है ना वो लाखों में हो जाएगी, और उसका नुकसान किसको होगा? क्या वो लोग आपके लोग नहीं हैं? कल वो अगर आज बिलावल साहब इन्फेक्ट हुए हैं, कैप्टन सफदर इन्फेक्ट हुए हैं, तमाम की तमाम फैमिलीज इन्फेक्ट हो रही हैं, तो मुझे बताएं। बसरा साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मुल्तान में आप जलसे से कह रहे हैं, लाहौर में अभी तक कोई जलसा नहीं हुआ, लाहौर की जो तादाद बढ़ रही है तो उसका कसूरवार कौन है? बहावल नगर में अगर कोरोना के मरीज बढ़ जाए तो उसका जलसा किस जिम्मेवार होगा? ज़मीर खान में जलसा नहीं हुआ। निश्तर के अंदर जो भी मरीज आ रहे हैं वो इस वक्त पूरे साउथ पंजाब से आ रहे हैं, और आप यकीन माने बत्रा साहब, 1000 बंदे में से 100 की तादाद है जो 1000 का टेस्ट हो तो 50, 70, 80 लोग उसका पॉजिटिव निकल रहे हैं। हुकूमत आदादो शुमार यकीन माने चेंज करें, हमारे साथ तरह हम लोग यहाँ पर यकीन माने मॉनिटर कर रहे हैं लोगों को। सूरत हाल इतनी अलार्मिंग इस वक्त तक मुल्तान के अंदर नहीं है। ये सुकून से जलसा करने दें, सही हो गया। अच्छा, मैं जवाब लेते हैं जी भाई। मुझे एक बात जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी हॉस्पिटल में किसी को जगह नहीं मिल रही, कोई वेंटिलेटर नहीं है। अगर मैं मूसा गिलानी साहब की बात मान लूँ, मैं अपने वो कह रहे हैं जी 60-70 लोग, अगर ये लाखों फर्ज करें, आप लोग कह रहे हैं हमने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है, 5 करना है, 2 करना है, 1 लाख में से अगर 100 बंदा भी 200 बंदा भी इन्फेक्शन लेके चला जाता है अपने घरों को, मुझे बताएं ये कौन लोग हैं? ये हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे वोटर सपोर्टर हैं। हम किसको नुकसान, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने घरों को नुकसान पहुंचा रहे। होगा क्या अल्टीमेटली? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मेरा हुर्नाबाद शहर, या 1 मिनट मूसा भाई, 1 मिनट आपको जी बात मुकम्मल कर ले। मेरे सवाल है 1 मिनट। बहावल नगर हुर्नाबाद में आवाजें आ रही हैं, कहीं दोबारा तो नहीं आपको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही? मुझे आपके पीछे सायरन बज रहे थे, तो मुझे ये डर पड़ गया कि दोबारा कहीं गिरफ्तार के लिए मूसा गिलानी साहब की। वैसे इनको पकड़ के तो जलसे को और हवा दी गई है, ना पकड़ते तो ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होना था। तो सर खुद लगता है खुद प्लान किया गया है वहां पे। अली भाई लगता है वहां पे खुद को प्लान किया गया है गिरफ्तारी करवा के, ताकि और जोश पैदा हो लोगों में। एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रही थी कि हम ये फैलाएंगे कि हम साबिक MNA, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को पकड़ सके हैं तो हम किसी को भी पकड़ सकते हैं। उन्होंने एक अपनी रेट बनाने के लिए अपना मसल शो करना था, तो अगर उन्होंने अपना मसल शो किया है तो अब आवाम भी अपना मसल शो करेगी। तो और दूसरी बात, एक यहाँ पर सर मेरी बात सुने, इसकी वजह से जरूरत किस किस्म का मामला रखा गया? मैं सिर्फ अपना कमेंट दे दूं, 30 नवंबर के बाद दोनों अहवाल के बाद मैं कमेंट दे दूं। इसकी वजह से बसरा साहब वो ताला तोड़ा गया, उसके बाद गिरफ्तारियां, ये बिल्कुल वैसे ही अमल हो गया जहां पर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में वो मुकदमा साबित नहीं हुआ कैप्टन सफदर साहब वाला, अब ये अली मूसा गिलानी साहब के हवाले से पर्चा हो गया, उनकी कल फिर जमानत होगी। इस किस्म के मेरे पे ताले वाला पर्चा नहीं हुआ, ताले वाला पर्चा नहीं हुआ मेरे पर। अच्छा, मेरे पे ताले वाला पर्चा नहीं हुआ, मेरे पे उन्होंने रैली निकालने का पर्चा नहीं किया कि आपने जी रैली निकाली है, कोविड वायलेशन हो गया। हाँ बगैर, हाँ जी,
और उसी दिन सेम डे पर पीटीआई रैली मुल्तान के अंदर थी। और अब सुने, जहां पर 30 नवंबर को ये इमरान खान 30 नवंबर को पहली को इमरान खान कोरोना को भूल जाएगा, वो कोरोना के चादर के पीछे छुपा हुआ है इस वक्त, वो कोरोना को भूल जाएगा, वो और बातें कर रहा होगा। अभी वो खौफ व हरास के अंदर कोरोना 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 कर रहा है। जब कोरोना आया था वो सो रहा था, वो अभी भी सो रहा है किसी एक इशू के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट पे इमरान खान इतनी बातें कर रहा है, महंगाई पर उसने बातें की हैं, गंदम के लिए उसने कुछ कहा है, चीनी के लिए वो जहांगीर तरीन पर पर्चा देकर ये समझ रहा है कि वो छुप जाएगा। तो काबीना की मंजूरी किसने दी थी? उस काबीना का जिम्मेवार कौन था? इमरान खान खुद था। तो ये जो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं ना आपस में कि हम जी मैंने जहांगीर तरीन को भी नहीं छोड़ा, मैंने फलाने को भी नहीं छोड़ा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। सारा कुछ तो माल तो कमवा दिया इन्होंने। वो जो बिलियन पाउंड आए थे लंदन से, वो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट के खाते में चले गए। मतलब हमें ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर, इनको कुछ नहीं पता। ये नाजायज के अलावा नालायक भी है और नाअहल भी है, और ये हम इनकी नाअहली के लिए निकले हैं बाहर। क्या होएगा? ये घर नहीं जाएंगे, ये घर जाएंगे, और अगर ये घर नहीं भी जाएंगे ना तो आवाम जो है ना, ये आवाम में मुंह दिखाने के काबिल अब नहीं रह गया भाईजान। ये अब आवाम को ये एक इलेक्शन करा दे, ये बल्दियाती इलेक्शन करा दे, ये बल्दियाती इलेक्शन करा दे, ये देखेंगे कि क्या होता है उनके साथ। जब ये मैं जवाब जान ले तो वक्त कम हो रहा है मुझे बात कर। जी बसर साहब, आप बात भी मुकम्मल कर ले, सुन ले। अब आपके लिए है कुछ नहीं है, आवाम के पास बल्दियाती इलेक्शन में भी वोट नहीं है। बसर साहब, दरअसल बात यह है, मैं फिर कह चुका हूँ कि ज़ाहिर ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। भाई आप लोग तो 6 महीने पहले भी हमें घर भेज के बैठे हुए थे। मैं इनको फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शनों में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किसका वोटर है। आप सिर्फ अभी एक मेहरबानी करें, खुदारा अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए खुदारा कौम पे तरस खाएँ, अवाम पे तरस खाएँ। ये आप जिस तरह, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे जिस तरह बिलावल साहब को हुआ है, ये जो लीडर स्टेज पे हैं, किसी को भी हो सकता है, तो नुकसान किसका कर रहे हैं? दूसरी बात, आप इनके तरफ बयानात निकालें। आज से 6 महीने पहले जब वेव आई, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, नाकाम हो गए हैं, अपने घरों में आप फंक्शन कर रहे हैं तो कोविड की रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। लगा दे लॉकडाउन, अभी लगा दे इमरान खान लॉकडाउन। अली मूसा गिलानी साहब, लगाए लॉकडाउन पंजाब में। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक हाथ में कहें कि दोनों हाथों से पकड़ लें। यू कांट ईट द केक एंड हैव इट टू। लगा दे लॉकडाउन, आप हम अमल करेंगे लॉकडाउन पर, ऐलान करें पूरे पंजाब में लॉकडाउन का। देखिए ना, अभी बंदी तो है, 200 से ज्यादा अफराद ना हो। लॉकडाउन नहीं होगा, बाकी शादी की तकरीबात भी चल रही है इस वक्त। मुझे बताएं शौकत बसरा साहब, आप यकीन से बताएं, अपने ईमान से बताएं, आपके घर में कितने कार्ड पड़े हुए हैं आपके हल्के में शादियों के? बताएं मुझे, आपके हल्के में शादियां हो रही है कि नहीं हो रही? वहां पर पुलिस पकड़ रही है, वहां पर एसओपी हो रही है, हमने और आप जाएंगे, आप उन शादियों में जाएंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए, और बगैर मास्क के जाएंगे, और बगैर मास्क के जाएंगे, लेकिन वहां क्या किया है? अली मूसा गिलानी साहब, बसर साहब, आपको शुक्रिया दोनों का अदा करते हैं कि ये जहां पे भी शादियों के भी तकरीबात हैं तो वहां भी एसओपीज है और बड़े महदूद है। तो अरशाद संजरानी इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी की आज तकरीब है। जी संजरानी, आगाह कीजिएगा, 200 अफराद की तादाद के हवाले से बताया गया, क्या इतने यहां पर भी होंगे? मुदस्सिर, बिल्कुल इस वक्त एक ताज़ा तरीन और बड़ी ब्रेकिंग ये है कि बख्तार भुट्टो जरदारी साहबा की जो मंगनी हो रही है इसमें जब से आप बात करते हैं, अभी थोड़े चंद सेकंड कबल जो है दूल्हा महमूद चौधरी अपने ख़ानदान के साथ अभी बिल्कुल दाखिल हुआ है, और तकरीब जो है अब थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली 4 बजे का बताया गया था, और दूल्हा बाकायदा पहुंच चुका है, और आसिफ अली जरदारी के करीबी जो दोस्त हैं वो पहुंचे, मलिक रियाज पहुंच गए हैं, अनवर मजीद, और आपसे थोड़ी देर कबल साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ पहुंचे हैं। इसके अलावा दीगर मेहमान की आमद जो जारी है, और SOPs की सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वीडियो कॉल के जरिए ये पूरा मनाजिर देखेंगे, और अपनी बहन की तकरीब में शिरकत तो नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो से जरिए देखेंगे। आसिफ जरदारी खुद तौर पर खुद 2 घंटे के लिए इस तकरीब में मौजूद होंगे। फरियाल तालपुर साहिबा इस तमाम तकरीबात की खुद वो निगरानी कर रही हैं। आसफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तार भुट्टो जरदारी के खुसूसी जो 200 सहेलियाँ वो इसमें शामिल हो रहे हैं, और तकरीब जो है रात 9 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। और मेहमान अब आ चुके हैं, दूल्हा भी आ चुका है, और बाकायदा SOPs के तहत जो है वो बाकायदा तौर पर मंगनी की तकरीब इस वक्त बिलावल हाउस में जारी है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी हमें तफसीलात से के लिए, और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।